हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर चैनल। आज हम एमपीएस सेकंड का 8th चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन है हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर उनको मानववादी कवि क्यों कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जो मानवतावादी को लेके विचारधारा है वो कैसी है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। अपने आंसर को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ईजी हो याद रखने में। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मानववादी विचारधारा टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उनके विचार भी महात्मा गांधी की तरह ही कुछ मिलते जुलते हैं। दोनों ही कहते थे कि मनुष्य में बहुत सी अच्छाइयाँ होती है, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों का मानना है कि मनुष्य में आत्मबल, मनुष्य की चेतना का विकास होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट हम इसका डिस्कस करेंगे वो है मानव मूल्य। टैगोर कहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए उसके वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए उन्होंने इसको प्राथमिकता दी है। अगर हम किसी भी व्यक्ति की गरिमा को, उसके मूल्य को अगर हम चोट पहुंचाते हैं तो वो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता, वो अपने आप को पीछे समझने लगता है। तो हमें इन विकास करने के लिए हमें मनुष्य के मूल्य को बढ़ावा देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, उसके लिए हम इसमें थर्ड पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर उसके मूल्य को सुरक्षित रखना है तो उस व्यक्ति के पास समानता, स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है। और ये समानता, स्वतंत्रता कैसे आएगी। रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा से ही विश्व कल्याण की बात करते हैं और विश्व हित की बात करते हैं। तो जब हमारे देश में, सभी देश में लोग अगर भाईचारे की भावना रखेंगे तो ये सारी चीज़ें, समानता, स्वतंत्रता, मनुष्य की गरिमा, ये सब सुरक्षित हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन चीज़ों की सुरक्षा के लिए, समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व, हमें किन चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य है जैसे रविंद्रनाथ के विचार थे कि अगर देश में विकास चाहिए तो हमें हमारे हितों से ऊपर उठकर सोचना होगा। हमारे हित जो हैं वो सीमित नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर सारी चीज़ें सोच रहे हो। इसके अलावा या तो सिर्फ हम अपनी जाति के बारे में सोच रहे हो, अपने समुदाय के बारे में सोच रहे हो या अपने प्रांत के बारे में सोच रहे हो, नहीं, बल्कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचना होगा, तभी देश तरक्की कर पाएगा और सभी देश में हर एक व्यक्ति का विकास होगा, जिसे हम सर्वांगीण विकास भी कहते हैं। नेक्स्ट हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जिसके कारण मानववाद पीछे रह जाता है। ऐसे बहुत से तत्व हैं जिसके कारण मनुष्य अपने आप को पिछड़ा समझता है। समाज में बहुत सारी संकीर्ण विचारधाराएं होती है जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती है, जैसे संप्रदायवाद, भाषावाद, जाति भेद, रंग भेद। इन चीज़ों के आधार पर मनुष्य के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण वो समाज में एक किनारे रह जाता है और कभी भी जो तरक्की उसे प्राप्त करनी होती है वो नहीं कर पाता। तो हमें मानववाद असल में तभी संभव होगा जब इन समाजवाद, रंग भेद, जाति भेद, इन चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा से ही संकीर्ण विचारों और अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ का मानना है कि मनुष्य जो है वो सीमित ना हो। कहने का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की कोई हम सीमा स्थापित ना कर दें। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश की सीमा में या सरहद तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि उसे खुलकर अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी हो। उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर पाएगा शांतिपूर्ण तरीके से, तो प्रत्येक मनुष्य जो है उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ पाएगा। और जब हमारे देश में ये स्थिति आ जाएगी, तब हमारे देश में जो जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषावाद, प्रांतवाद, रंग भेद, ये सारी जो चीज़ें हैं उनका अस्तित्व मिट जाएगा और देश जो है वो कल्याण की ओर अग्रसर होगा। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती है जब मनुष्य के स्वभाव में
परस्पर सहयोग की भावना हो। मतलब मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, मिलजुल कर साथ में रहे। तभी हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर पाएंगे जिसमें सभी व्यक्ति को बराबरी के अधिकार मिले होंगे। और जब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी तो देश में खुशियों के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये था टैगोर का मानववादी विचार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लेके आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय।